तो ये जो नशे की बीमारी है इसमें भी प्रिडिक्शन की जा सकती है कि मरीज़ आगे चल के रिलैप्स हो जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर नाउ हेल्पलेस, हम आगे कुछ नहीं कर सकते। हम आगे उस रिलैप्स को होने से बचा सकते हैं अगर हम हिफाजती तदाबीर अपनाएं और वो कदम जो हमने तूफ़ान आने पे उठाना है वो पहले उठा लें। समझ रहे हैं आप इस बात को कि देखें एक तूफ़ान आ गया है, फिर कदम उठाना मुश्किल है, हम भीगेंगे। यानी तूफ़ान आ गया है, फिर अम्ब्रेला का बंदोबस्त करना या अपने लिए कोई शेल्टर ढूंढना मुश्किल है, हम भीगेंगे, हमें हमारा नुकसान होगा, हमारा वक्त का ज़िया होगा। मगर अभी तूफ़ान नहीं आया, हम पहले से ही हिफाजती तदाबीर कर लें तो हम भीगेंगे भी नहीं, हमारा नुकसान भी नहीं होगा और तबाही से बच जाएंगे हम। तो ये पॉइंट समझ आ रहा है? तो आज के इस सेशन में एक तो हम इस पॉइंट पे बात करेंगे, मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताऊंगा जो बेसिकली इशारा कर रहे होते हैं कि आगे तूफ़ान है। तो फिर ज़रूरी नहीं है कि उस तूफ़ान का मुकाबला ही करना है, फिर हिफाजत करना ज़रूरी है, अपना शेल्टर करना ज़रूरी है और वो कदम जो तूफ़ान आने पे उठाना है पहले उठा लेना ज़रूरी है। तो वो जो कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं उनमें, यानी जिनसे हम फोरकास्ट करते हैं, जिनसे हम प्रिडिक्शन करते हैं कि अब आगे ये मरीज़ रिलैप्स हो जाएगा, तो वो हैं मरीज़ के रवैयों से मुतल्लिक। जैसे कि जब कोई मरीज़ इलाज के मुखालिफ बातें करने लग जाता है तो समझ जाएं आगे तूफ़ान है। और सारे मरीज़, ये मैं किसी मरीज़ की बात नहीं कर रहा, ये ना समझें कि ये आपका मरीज़, मोस्टली पेशेंट, इसीलिए मैं सारे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत रेयर ये है कि कोई मरीज़ इलाज के बाद जाके और इलाज के कसीदे पढ़े, बहुत रेयर है। ज़्यादातर मरीज़ इलाज की बुराइयां करता है, इलाज के मुखालिफ बातें करता है, इलाज कहता है कोई फ़ायदा नहीं, छोड़ो परे, कोई फॉलोअप की ज़रूरत नहीं, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, ये सब इनका कारोबार है। हालांकि हम कभी भी नहीं कहते कि हमारा कारोबार नहीं है, ये हमारा कारोबार है, हमारी रोज़ी रोटी है और हम क्या करें। समझ आ रही है आपको? तो अगर मरीज़ इलाज के मुखालिफ बातें करता है तो ये क्लियर साइन है कि वो आगे चल के रिलैप्स होगा। और वो कहता है कि जी कोई इलाज नहीं, छोड़ो परे फॉलोअप, छोड़ो परे मेडिसिन, ये नहीं वो नहीं, तो आगे क्लियर है रिलैप्स होगा। आप चाहें तो मेरी ये बातें गूगल कर लें। वैसे कोई मरीज़ रिलैप्स होगा तो फाइनेंशियली देखा जाए तो हमें फ़ायदा है, मगर मॉरली और इमोशनली हमें नुकसान होता है। मैंने अपने किसी प्यारे को नहीं देखा, अपने किसी मरीज़ के काउंसलर को नहीं देखा, अपने किसी फैमिली मेम्बर को नहीं देखा, अपने किसी स्वीपिंग स्टाफ को नहीं देखा कि कोई मरीज़ रिलैप्स होता और उसको खुशी हुई हो। हमें भी सदमा लगता है, हमें भी दुख होता है, इसीलिए हम इसको प्रिवेंट करने के लिए सारी कोशिशें करते हैं और हम ये समझाते हैं, गाइडेंस देते हैं, सेशन करते हैं कि ये ना हो। मगर अगेन इसको बचाने का जो हथियार है ना वो फैमिलीज़ के पास, मैं मरीज़ का जिक्र नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। इसको जो बचाने का हथियार है वो फैमिलीज़ के पास है कि अगर कोई मरीज़ इलाज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं तो फिर कदम उठाने की ज़रूरत है हमारी रहनुमाई से, क्योंकि ये हमारा काम है और जो कदम उठाने की ज़रूरत है वो उठा लिया जाए। बाज़ दफ़ा कदम दाखिला है, बाज़ दफ़ा कदम जो है वो कोई मेडिकेशनल चेंजेस है, बाज़ दफ़ा कदम कोई थेरेप्यूटिक चेंजेस है, मगर कदम उठाना चाहिए। यहाँ मरीज़ को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए। और तकरीबन सारे मरीज़ इलाज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। मैं वैसे, मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ, फ़ाहद समझ गया है, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ कि आज तक मरीज़ों ने ड्रग डीलरों के ख़िलाफ़ बातें नहीं की। मेरी बड़ी ख्वाहिश है दिली कि काश के कोई मरीज़ मेरी इस ख्वाहिश को पूरी कर दे और मेरे पास, मेरे ऑफिस में आके ड्रग डीलरों को बुरी बुरी गालियां दे, उनको बुरा भला कहे। आज तक 16 सालों में ऐसा वाक़या नहीं पेश आया, मगर मरीज़ हमारे ख़िलाफ़ बातें कर लेते हैं। हालांकि हम विन विन डील कर रहे हैं, हम अपना फ़ायदा भी कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है, हमारी ये रोज़ी रोटी है, हमारा ये बिज़नेस है, हम अपना फ़ायदा, मगर इसके साथ साथ हम अपने क्लाइंट्स का भी फ़ायदा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनका भी फ़ायदा हो जाए।
हम चाहते हैं कि वो भी ठीक हो जाए, मगर फिर भी मरीज़ हमारे ख़िलाफ़ बातें कर लेते हैं, कह देते हैं, हमारी बुराइयां कर लेते हैं कि ये कारोबार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। हालांकि हम कहते हैं नहीं कि हम कारोबार नहीं कर रहे हैं, हम बार बार कहते हैं कि जी हम बिज़नेस कर रहे हैं, ये हमारा बिज़नेस है। और अगर बिज़नेस करना कोई बुरी बात है तो बराए मेहरबानी हमें बताएं कि बिज़नेस करना बुरी बात है। कोई बुरी बात तो नहीं है, मगर मरीज़ इसको इस तरह से प्रेजेंट करता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको एक, कि मरीज़ अगर इलाज के ख़िलाफ़ बातें करता है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग, इसका मतलब ये है कि सही काम नहीं कर रहा, सही तरफ काम नहीं कर रहा। इलाज के बाद तो उसे इलाज के कसीदे पढ़ने चाहिए जिसने उसकी ज़िंदगी और उसकी फ़ैमिली की ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आए हैं। और अगर उसको कुछ खिलाफ बातें करनी चाहिए तो वो अब ड्रग डीलरों के ख़िलाफ़ घर जाती है, उसको अपनी फैमिली को कहना चाहिए कि देखें ये कितने गंदे लोग हैं, इन्होंने वो सो कॉल्ड फ्रेंड्स जो फ्रेंड की शक्ल में हवारी थे, उनकी कुछ बुराइयां करनी चाहिए। होना तो ये चाहिए ना। मगर अगर मरीज़ बाहर निकल के आपकी बुराइयां करे, इदारे की बुराइयां करे, इलाज गाह की बुराई करे, इलाज की बुराई करे, तो इसका मतलब ये है कि उसका दिमाग अभी सेट नहीं है और वो ठीक नहीं है। समझ आ रही है आपको? ये एक प्रिडिक्शन है। अच्छा, दूसरी जो प्रिडिक्शंस हैं जी कर लो एंदा, फिर वो हमें बुलाते हैं, फिर हम उन्हें ले आते हैं, मगर इससे मरीज़ के ऊपर सही मैसेज नहीं जाता जो जाना चाहिए। देखिए ना, सही मैसेज तो मरीज़ के ऊपर ये जाना चाहिए कि अब उसका रवैया जो है ये भी ठीक नहीं है, अब उसका इलाज के ख़िलाफ़ बातें करना भी ठीक नहीं है, ये जो रूटीन का ख़राब होना है ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिल मिला के मरीज़ को नशे के पास ले जाती हैं। मगर इन सारी चीज़ों पर जब हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो मरीज़ को मैसेज आता है कि ये एक्सेप्टेबल है, और फिर वो दोबारा जाके फिर यही करता है। और ऐसे कुछ पेशेंट यहाँ बैठे हैं जो तीसरी चौथी पाँचवीं दफ़ा बैठे हैं, और यही साइकिल है कि वो जाते हैं, वो जाके कहते हैं कोई फॉलोअप की ज़रूरत नहीं है, और फॉलोअप पे नहीं जाते, या वो जाके जो हम स्टैंड्स लगाते हैं कि अकेले घर से बाहर नहीं जाना, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, इन लोगों से नहीं मिलना, वो जाते हैं अम्मा को हरास करते हैं, अम्मा के साथ गुस्से से बदतमीज़ी से बात करते हैं, उनसे गाड़ी की चाबी लेते हैं और चले जाते हैं, और फिर वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, और फिर कुछ दिनों में वो नशा भी कर लेते हैं। जब वो नशा कर लेते हैं तो अम्मा फिर हमें बुलाती है। मगर मैं जो समझा रहा हूँ वो ये समझा रहा हूँ कि जिस दिन वो चाबी लेके जाए तो उसके बाद उसको सरप्राइज़ मिल जाए, जिस दिन वो फॉलोअप पे आने से मना करे तो उसको सरप्राइज़ मिल जाए, जिस दिन वो इलाज के ख़िलाफ़ बातें करे तो उसको सरप्राइज़ मिले। सरप्राइज़ आप समझ रहे हैं ना? अच्छा, जिस दिन वो दवाइयाँ खाने से मना करे उसको सरप्राइज़ मिले, ताकि उसको क्लियर ये मैसेज जाए कि दीज ऑल थिंग्स आर नॉट राइट बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इतना बार बार समझाते हैं, अभी भी देखिए उनको आपके सामने बिठाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी गैर मौजूदगी में बातें कर रहा हूँ कि उनको ना पता हो, इसीलिए बिठाया हुआ है कि जी हम ये करने वाले हैं। हम नहीं चाहते वो फेल हो, हम छुप के नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं उनको पता हो ताकि वो पास हों, ताकि उनको पता हो कि हम ये कदम उठाएंगे, अगर मरीज़ ये बातें करेगा तो हम फैमिली को भी ये बता रहे हैं। इसीलिए इनको बिठाया हुआ है यहाँ कि उनको भी पता हो कि हमारा क्या प्लान है, हम क्या करना चाहते हैं, वो ये ना करे, और हम वो करेंगे। अगर मरीज़ फॉलोअप पे नहीं आएगा तो हम कदम उठाएंगे, हम यानी सरप्राइज़ देंगे। अगर मरीज़ मेडिसिन नहीं लेगा हम सरप्राइज़ देंगे। अगर मरीज़ कहेगा इलाज के ख़िलाफ़ बातें करेगा तो भी हम सरप्राइज़ देंगे। वो जैसे भी दिया जा सकता है, क्योंकि असल बहाली उसी में है। साइंस ये कह रही है, जैसे देखिए मैंने मौसम की आपको एग्जांपल दी इलाज के इस सेशन के शुरू में, कि अगर आज सुबह 11 बजे हमें पता चलता कि आज 3 बजे कराची में तूफ़ानी बारिश होगी, तो फिर हम आप में से ज़्यादातर लोग यहाँ ना आते। और ये सेशन हमारा एक्चुअली थर्सडे को प्लान था, और इन्हीं मौसमी सूरत हाल की वजह से हम इसको थर्सडे से सैटरडे पर लेकर आए, कि हर दिन हम प्लान करते थे और फिर हम एक दिन पहले अपने तौर पर इसे कैंसिल कर लेते थे, आप लोगों को इतला नहीं देते थे कि नहीं आप लोग आ ही नहीं सकेंगे। जब मौसम बता रहा है कि आप लोगों के लिए आना मुमकिन नहीं है तो फिर क्यों आप लोगों को हम ये तकलीफ़ में डालें।
तो जब आज कल मैंने वो वेदर फोरकास्ट चेक की और पता चला कि आज कोई ऐसे खदशात नहीं है, तो हमने आप लोगों को आज बुलाया। वरना ये सेशन मेरे ख्याल में मंगल से होता 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 आज, पहले हमने मंगल को प्लान किया, फिर बुध को, फिर जुमेरात को, होता 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 आज हो रहा है। तो क्लियर हो रहा है आप सबको कि वो जो आप हमें बुलाते हैं उस वक़्त जब मरीज़ नशा कर लेता है तो वो सही टाइम नहीं है बुलाने का, वो क्राइसिस मैनेजमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि हम ताहयात क्राइसिस मैनेजमेंट करते रहें तो मुझे कोई इस पर एतराज़ नहीं है, मुझे बिल्कुल इस पर एतराज़ नहीं है, हम करते रहेंगे। बट इससे हमारी मुश्किल नहीं आसान होगी, इससे हमारी तकलीफ़ें नहीं कम होगी, आपका प्यारा ठीक नहीं होगा और कुछ अरसे में वो इसको रूटीन समझ लेगा और फिर ताहयात हम यही करते रहेंगे। जितनी जल्दी मरीज़ को ये पैगाम दिया जा सकता है, मैसेज दिया जा सकता है कि जी अब वो रवैये भी काबिल कबूल नहीं है, सिर्फ नशे की बात नहीं हो रही। देखें, आप यहाँ जब आए थे तो नशा की वजह से नहीं आए थे, कोई फैमिली हमारे पास नशे की वजह से नहीं आते। कितनी अजीब सी बात है, वो हमारे पास तब आते हैं जब नशे की वजह से मरीज़ फैमिली के गर्दन पे अंगूठा रखता है। अंगूठा मतलब उनका जीना मुश्किल कर देता है, बाहर झगड़े फसाद, उसकी सेहत डिटोरेट होना, कोई लीगल मसाइल होना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना। नशा तो वो काफ़ी सालों से कर रहा होता है। जब फैमिली की सारे हरबे नाकाम हो जाते हैं ना, जब मरीज़ उनका जीना मुश्किल कर देता है, फिर फैमिली हमारे पास आते हैं। तो वो नशे की वजह से नहीं आए, नशे की वजह से पैदा होने वाली वो रूटीन, वो रवैये, उनकी वजह से आए हैं। तो फिर उन्हीं को टारगेट करना चाहिए कि मरीज़ यहाँ से जाने के बाद हमारा जो कैलकुलेटर है, हमारा जो टेस्ट का मीटर है, वो नशा नहीं है, ना ही आपने रखना है कि नशा तो नहीं कर रहा, नशा तो नहीं कर रहा। बाज़ दफ़ा फैमिलीज़ हमसे पूछ रहे होते हैं कि ये नशा तो नहीं कर रहा। मैं उन्हें कहता हूँ ये छोड़ दें, ये इंटीरियोरिटी है, डोंट फोकस ऑन इट। ये चेक करना बहुत आसान है, हम एक टेस्ट करेंगे पता चल जाएगा। बट असल चीज़ एक्सटीरियोरिटी है, असल चीज़ एक्सटीरियोरिटी है कि मरीज़ चल कैसे रहा है घर पे। क्या जब वो हमारे पास आया था उस वक़्त जो उसके घर पे रवैये थे वही है, तो फिर वो ठीक नहीं है। चाहे वो नशा नहीं कर रहा, फिर वो सूनर और लेटर नशा भी कर लेगा। तो फिर क्या हमें नशे का इंतज़ार करना चाहिए? नो, हमें उसको रवैये की करेक्शन के लिए इंडोर करना चाहिए, हमें उसको एंटी ट्रीटमेंट बातें करने पे इंडोर करना चाहिए, हमें उसको फॉलोअप पे नहीं आ रहा एम्बुलेंस भेज के फॉलोअप पे ला के इंडोर कर लेना चाहिए और उससे दोबारा मुज़ाकरात करने चाहिए कि भाई फॉलोअप करने पड़ेंगे, अभी कुछ दिन यहाँ रहो, फिर नहीं आओगे, ये हम करेंगे। तो वो सीख जाएगा कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बताऊँ, हमारे मरीज़ ऐसे हैं जो उड़ती चिड़िया के पर गिनते हैं, इतने इंटेलिजेंट है, उड़ती चिड़िया के पर गिनते हैं। ये हम माहिरीन को भी असेस कर लेते हैं कि किस बंदे के आगे क्या बात करनी है, कौन सा बंदा है जो ये बात सुनेगा। इतने इतने एक्सपर्ट हैं हमारे मरीज़ कि ये मुझसे कोई और बात करते हैं, मिस नाजिया से कोई और बात करते हैं, मिस जकिया, ये देखते हैं किसके आगे क्या बात करनी है। बट क्योंकि हम यूनाइटेड होते हैं, हम आपस में हमारी मीटिंग्स होती है, हमें पता चलता है कि वो मेरी गैर मौजूदगी में क्या बात कर रहे हैं, डॉक्टर की गैर मौजूदगी में क्या बात कर रहे हैं। तो हमारे मरीज़ इतने शातिर हैं, इतने ज़हीन हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं कि ये उड़ती चिड़िया के पर गिनते हैं। ये आपके चेहरों को देख के समझ जाते हैं कि ये किधर जा रहे हैं, ये मेरे पीछे जा रहे हैं या मुझे पीछे लगा रहे हैं। ये आपके चेहरों को देख के, अगर आपके चेहरों पर डर, खौफ, एंग्जाइटी, स्ट्रेस होगा, फिर ये आपका जीना मुश्किल कर देंगे। मगर अगर आपके चेहरों पर होगा कि आप अब नहीं, कुछ पीछे नहीं हटेंगे, आपको पुलिस बुलाना पड़ी बुलाएंगे, आपको हमें बुलाना पड़ा बुलाएंगे। अब आपको ये नहीं है कि मोहल्लेदार क्या सोचेंगे, पुलिस आई है, ये इज्जत बाद में है, पहले एक बच्चे की ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी बच गई, वो ठीक हो गया, इज्जत भी आ जाएगी। और मेरी इज्जत की मैं नहीं फिक्र कर रहा, आप मेरी इज्जत की फ़िक्र करेंगे तो मेरी इज्जत नहीं बचेगी, या मेरी फैमिली मेरी इज्जत की फ़िक्र करेगी और मैं अपनी इज्जत को दाव पे लगाने पे लगा हुआ हूँ, तो मेरी इज्जत बचेगी इन दी एंड? नहीं, क्योंकि आखिर मेरी इज्जत मेरे हाथों में ही है।
तो आप इसकी इनकी इज्जतों की फिक्र ना करें, आप इनकी सेहत की बस फिक्र करें। ये ठीक हो जाएंगे, इनकी इज्जत भी हो जाएगी। और वैसे कोई नहीं याद रहता, एक बच्चा ठीक हो जाता है ना 6 महीने बाद, किसी को नहीं याद रहता कि ये क्या करता था। वो आज को देखते हैं, सब लोग आज को देखते हैं। आप सब में से मैं किसी से पूछूं ना, पिछले हफ्ते की जियो न्यूज़ की हेडलाइंस सुनाई, आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। जी बिल्कुल। तो पॉइंट समझ आ रहा है आपको, पॉइंट क्लियर हो रहा है कि ये तय कर लें, हम इनके सामने ये बात कर रहे हैं कि ये अगर इलाज के खिलाफ बातें करेंगे हम सरप्राइज देंगे, ये अगर फॉलोअप पे नहीं आएंगे हम सरप्राइज देंगे, ये मेडिसिन नहीं लेंगे हम सरप्राइज देंगे। उसके लिए हमें पुलिस की मदद लेना पड़ी, लेंगे, हम कर सके हम कर लेंगे। और इनकी इज्जत की फिक्र ना करें, सिर्फ सेहत की, इनकी बहाली की फिक्र करें। ये सेहतमंद भी हो जाएंगे, इनकी इज्जत भी बच जाएगी। मगर अगर सिर्फ इनकी इज्जत के, इनकी इज्जत ना खराब हो जाए, नेबरहुड में ये ना हो जाए पुलिस आई क्या होगा, तो ना ये ठीक होंगे ना इनकी इज्जत बचेगी। आप देख लें माजी में आप ये करते रहे, फ़ायदा तो नहीं हुआ। आप इनकी इज्जत बचाने की कोशिशों में लगे रहे और ये अपनी इज्जत को बर्बाद करने की कोशिशों में लगे रहे, इन दी एंड को फ़ायदा तो ना हुआ। तो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मेरे सारे टीम मेंबर्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप उनसे कंसल्ट करें, मुझसे कंसल्ट करें, उनको बताएं जब मरीज़ घर जाता है कि अभी ये चल रहा है, ये चल रहा है। और उस वक़्त का इंतज़ार ना करें कि नशा कर लेगा, बिल्कुल उस वक़्त का कोई इंतज़ार ना करें कि नशा करेगा तो हम देखेंगे। क्योंकि मरीज़ कहता है देखो आप लोग क्या चाहते हो, नशा ना करो। नशा तो मैं नहीं कर रहा, वो करूँगा भी नहीं। मगर ये तय है कि मरीज़ अगर कोयटा की बस में बैठा है तो वो कोयटा पहुँचेगा। अभी नहीं पहुँचा मगर पहुँचेगा तो सही ना। लेकिन अगर अभी हम सब समझें कि हम एक बस में बैठे हैं जो चल रही है और उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स कोयटा है, तो हम चाहें या ना चाहें पहुँचेंगे तो हम कोयटा ही ना। तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि अगर मरीज़ फॉलोअप पे आने से मना कर रहा है, मेडिसिन लेने से मना कर रहा है, अगर मरीज़ एंटी ट्रीटमेंट बातें कर रहा है, मरीज़ की रूटीन ख़राब है कि वो यहाँ तो 10 बजे सोता है, सुबह 8 बजे उठता है और घर जाके वो 1 बजे उठना शुरू हो गया है और रात को 2 बजे तक जाग रहा है, मरीज़ के रवैये वही वापस आ रहे हैं, वही नाक पे गुस्सा, बदतमीज़ी, ये सारा कुछ आ रहा है, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ तो वो ये नहीं करता, क्योंकि वो बहुत शातिर है, बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन वही बंदा, मेरा उससे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, मेरे किसी टीम मेंबर का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, हमने मरीज़ के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, हमने मरीज़ के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, जो काम किया उसके पैसे लिए। मगर वो हमारा तो बहुत रिगार्ड कर रहा है, हमारी तो बहुत इज़्ज़त कर रहा है, हमारे साथ तो बहुत आप जनाब से बात कर रहा है। आप लोगों ने अपनी नींदें ख़राब कर दी, पैसा बर्बाद किया, उसका इतना ख्याल रखा, और आपके साथ वो नाक मुँह चढ़ाए, गुस्सा करे, तो क्या ये ठीक है? नहीं ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो देख रहा है कि ये इन लोगों के साथ गुस्सा करने का नुकसान होगा, दिन बढ़ जाएंगे। इसका मतलब उसका दिमाग चल रहा है, इन लोगों के साथ गुस्सा करूंगा, रिवॉर्ड्स कम हो जाएंगे, कोई फूड की ऑप्शंस रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हम ऐसी हमारे पास कुछ सज़ाएं हैं कि जो मरीज़ कोऑपरेट नहीं करता, रवैया ठीक नहीं होता, तो हम उसकी कुछ फैसिलिटीज़ डाउनग्रेड करते हैं। तो बहुत इंटेलिजेंट है, पागल तो नहीं है, उसको पता है, आते ही वो बहुत अच्छे से रहता है, कोई स्टाफ के साथ बदतमीज़ी नहीं करता, रूल रेगुलेशन फॉलो करता है। तो जो यहाँ कर रहा है तो घर जाके तो आपके साथ तो डबल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के तो एहसान है इनके ऊपर। नहीं है तो मुझे बता दें, आप लोगों के तो एहसान है, हमारा कोई एहसान भी नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं उसकी फ़ीस ले रहे हैं, फिर भी वो हमारा रिगार्ड कर रहा है, हमारी बातें मान रहा है, कोई ना नहीं कर रहा, कोई क्या क्यों कैसे अगर मगर लेकिन वेकिन कुछ नहीं कर रहा। तो आपकी तो डबल रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि आप लोगों ने तो उनको बचाया, आप चाहते तो उनको उनके हाल पे छोड़ देते, बर्बाद हो जाता, फुटपाथ पे चला जाता, मगर आप लोगों ने उनको बचाया, उनकी खातिर पैसा खर्च कर रहे हैं, उनकी खातिर रातों को जाग जाग के भी सोचते हैं। कितने सेशंस लिए, फ़हद की फ़ैमिली ने कोई सेशन मिस नहीं किया, कोई सेशन मिस, अमूमन फैमिली सेशन मिस करते हैं, मगर फ़हद की फ़ैमिली को अप्रिसिएशन है कि उन्होंने कोई सेशन नहीं मिस किया, अमेरिका जाके भी सारे सेशन लिए। बहुत अच्छी बात है, इसके फ्रूट्स भी आने चाहिए, इंशाल्लाह आएंगे इसके फ्रूट्स। तो मोस्टली फैमिलीज अमूमन सेशन सारे लेते हैं, कभी कभार कोई किसी वजह से
कोई सेशन नहीं भी ले पाते, मगर फ़हद की फैमिली का कभी हमें कोई ये नहीं हुआ कि उन्होंने हमारा सेशन अटेंड नहीं किया। हमने जब उनको स्केड्यूल किया, जो उनको टाइम दिया, उन्होंने वो सेशन अटेंड किए। तो आप तो इतना कुछ इनकी खातिर करते हैं, तो आप लोगों को तो करना चाहिए। ऐसी अवैस की वालदा बेचारी अकेली, देखें कहाँ से कितनी दूर से आती हैं। इस उम्र में अवैस को उनका सहारा होना चाहिए, और वो बेचारी इतनी दूर से आती हैं, सारा कामकाज देख रही हैं, अकेली हैं। तो अवैस को सोचना चाहिए और घर जाके अम्मा की डबल इज़्ज़त करनी चाहिए। मगर अवैस क्या करता है घर जाके? आहिस्ता आहिस्ता एटीट्यूड चेंज होना। हाँ, इसका डर मेरे अंदर या खौफ या कुछ भी आप कहेंगे कि मैं इनको रोज रख के निकलता। हाँ, मगर इस दफ़ा आपने मेरे साथ वादा किया है, इस दफ़ा आपने मेरे साथ वादा किया है। इस दफ़ा अगर ये थोड़ी सी भी हैंकी पैंकी करेगा तो सरप्राइज़ है, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कड़ी भी देते, हाँ बुलाइएगा नहीं वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, तो वैसे भी अच्छा नहीं हुआ, नहीं बुलाया तो कौन सा अच्छा हो गया। जी बिल्कुल। अब इस तरह की सूरत हाल हो जाती है तो एज अ सिंगल पेरेंट में थोड़ी सी वो हो जाती है कि ये कहीं कुछ ऐसी चीज़ें ना करने लगे कि जोर से ना बोलने लगे या घर में कुछ इस तरह का ना होने लगे। हज़ारी बात, आप सहम जाती हैं, ख़तून है, फिर एक बहन है, वो भी अगर कोई भाई होता या वालिद होते तो थोड़ा आसान हो जाता, मगर अगेन ये मुश्किल काम करना पड़ेगा, इसको पता है। बट फिर क्या हुआ, हमारे उसकी वजह से ये बाहर गया, किसी ने इसकी फैंटी लगाई, क्योंकि इन्होंने ना जो है बुरी हरकत की, फैंटी लगाई, पिट के अपनी आँख ख़राब करा के यहाँ पहुँचा। लेकिन नहीं हो सका तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और वो अपनी गलती हाँ, सजा मिली। फिर क्या फ़ायदा हुआ। शुक्र है कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने आपका कुछ ख्याल रखा, लिहाज किया, तो बचत हो गई, वरना तो ये जेल जा सकते थे उस वजह से। सो पॉइंट ये क्लियर हो गया कि हमने नशे का इंतज़ार नहीं करना, मरीज़ के एंटी ट्रीटमेंट बातें करना, रूटीन ख़राब करना, फॉलोअप पे ना आना, मेडिसिन लेने से मना करना, रवैये में ख़राबी आना, ये क्लियर साइन है कि आगे तूफ़ान है। फिर हमने तूफ़ान का इंतज़ार नहीं करना कि तूफ़ान आएगा तो फिर कुछ करेंगे, हमने इसी पर कदम उठाना है। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मेरी ये बात माने वरना फिर मैं ये कर लूँगा, तो क्या करना चाहिए? अगर कोई बच्चा कहे मेरी बात माने वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा, अगर मेरी बात माने वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, तो फिर क्या करना है? हाँ, ऐसे कहते हैं। हमारे मरीजों का कॉन्फिडेंस लेवल देखें, ऐसे कहते हैं जैसे घर उसने उठाया। आप मुझे बताएं, घर की जिम्मेदारियां किसके ऊपर है? फिर भी कहते हैं मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। देखें कॉन्फिडेंस लेवल देखें। हाँ, कि एक वो बंदा, यानी आप तो कहें कि मैं फिर छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी, तो चलो बंदा कहे कि यार आपने सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं, सारा ये इसको होगा कि मैं कहाँ जाऊंगा, ग्रोसरी कहाँ से आएगी, बिजली का बिल कौन पे करेगा, फलां चीज़ें कौन करेगा। तो वो कह रहा है जो घर पे बर्डन है, जो घर वालों को तबाह कर रहा है, नुकसान कर रहा है। एक जवान बहन घर में है, उसकी फ़िक्र नहीं कर रहा। माँ है जो उम्र के इस हिस्से में है जब उन्हें आराम की ज़रूरत है, वो उनको बदतमीज़ी कर रहा है। वो कह रहा है मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। तो कितना कॉन्फिडेंस लेवल देखें हमारे मरीज़ का, कि फिर भी वो कहता है मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। तो जब कोई भी बंदा बदतमीज़ी करता है या कोई बच्चा कहता है कि जी मेरी बात माने वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो उसकी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। फिर फेस करें वो जो करना चाहता है उसको, और उसकी मैनेजमेंट करें, उसको हल करें।
ना कि उसे कहें कि नहीं बेटा तुम ये नहीं करना, चलो हम तुम्हारी बात मान जाते हैं, चलो हम तुम क्या चाहते हो हम कर देते हैं। फिर बिल्कुल ये, क्योंकि फिर वो उससे गलत रवायत बिल्ड होती है, गलत रवायत जो है वो पैदा होती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आप सबको कि अगर कोई भी मरीज़ कभी ये कहता है, कोई बच्चा ये कहता है कि मेरी बात मानो वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो फिर बात मानने की ज़रूरत नहीं है, उससे गलत रवायत पैदा हो जाएगी। हाँ, अगर कोई बच्चा आपके पास आता है और कहता है कि जी ये मेरी ख्वाहिश है, आप अगर इसको पूरा कर दें तो मैं बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा, मगर आप नहीं भी मानेंगे तो कोई बात नहीं, आपके ऊपर है। फिर मेरिट पर फैसला करें कि वो क्या वो जो ख्वाहिश कर रहा है वो डिज़र्व करता है, क्या उसकी ख्वाहिश उसके हक़ में बेहतर है। अगर वो ख्वाहिश जो वो कर रहा है वो डिज़र्व करता है और उसके हक़ में बेहतर है तो कर दें। अगर वो कोई नाजायज़ ख्वाहिश कर रहा है तो फिर माजरत कर लें, उन्हें कहें नहीं बेटा ये ख्वाहिश अभी हम आपकी पूरी नहीं कर सकते, अभी थोड़ा आप ये फ़लाँ कुछ चीज़ें करके दिखाएं फिर करेंगे। क्योंकि सारी ख्वाहिशात तो खुदा भी नहीं पूरी करता जिसके पास अनलिमिटेड ताकत है। देखें ना, खुदा जो है, अल्लाह ताला जो है, क्या कोई कमी है उसके ख़जाने में? कोई उसके पास ताकत की कमी है? हम तो एज ए वालदैन लिमिटेड ताकत रखते हैं ना, एज ए पेरेंट हमारे पास तो लिमिटेड ताकत है, हम सारी ख्वाहिशात तो नहीं पूरी कर सकते। तो फिर अपनी चादर के मुताबिक और जो वो डिज़र्व करता है वो ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। जो वो डिज़र्व नहीं करता, चादर हो भी तो, अगर चादर हो भी मगर वो डिज़र्व नहीं करता, मेरिट पे पूरा नहीं उतरता, तो बिल्कुल वो ख्वाहिशात पूरी नहीं करे। मगर अगर वो धमकी लगाता है मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, तो फिर उन्हें कहें बेटा इससे हमें तकलीफ़ होगी, बाकी मर्ज़ी आपकी है, क्योंकि खुशी तो नहीं होगी ना। अगर कोई बच्चा घर छोड़ के चला जाएगा खुशी तो नहीं होगी, तो उन्हें कह देंगे बेटा इससे हमें तकलीफ़ होगी, आप ये तकलीफ़ भी हमें देना चाहते हो तो मर्ज़ी है आपकी, मगर ये बात नहीं पूरी करेंगे हम। कभी ये भी ना कहें कि जाओ दफ़ा हो जाओ निकल जाओ, ये ना कहें, चैलेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कह देना चाहिए कि तुम्हारी मर्ज़ी है मगर तुम्हारे जाने पे हमें दुख ज़रूर होगा, हमें तकलीफ़ ज़रूर होगी, क्योंकि हमने तो सोचा था कि तुम एक दिन हमारा सहारा बनोगे और तुम जाने की बातें कर रहे हो। तो चलो ठीक है, अब हम तुम्हें रोकेंगे, रोक तो नहीं सकते। हाँ, खुशी इस बात की होगी तुम हमारी बात मानो और हमारे साथ रहो। तो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको कि कभी भी कोई मरीज़ अगर धमकी लगाता है, थ्रेट देता है, जैसे मुझे अगर मेरा कोई कुलीग आके थ्रेट देता है कि जी मुझे इतनी छुट्टियां चाहिए हैं वरना ये पड़ा इस्तीफ़ा, तो मैं उसका इस्तीफ़ा कबूल करूँगा, मैं उसका इस्तीफ़ा कबूल करूँगा, उसका रिज़ाइन ले लूँगा मैं, ना कि मैं उसे कहूँगा नहीं यार तुम ऐसे करो, इस्तीफ़ा रखो, चलो तुमने जो छुट्टियां करनी है ना कर लो। अगर फ़र्ज़ करें मैं ऐसा करूँ कि मैं ऐसा करूं कि कोई बंदा आए छुट्टियों के साथ रेजिग्नेशन जेब में रख के आए और कहे जी या तो मुझे छुट्टियां दे दें वरना ये रेजिग्नेशन है ये पकड़ें, और मैं कहूँ अच्छा यार तुम रेजिग्नेशन को जेब में डालो जाओ छुट्टियां करो, तो इन दी एंड क्या होगा? वो अकेला करेगा या और भी करेंगे? वो बताएगा कि भाई ये छुट्टी मांगने का बहुत आला ट्रिक है, फ़ौरन मान जाएंगे। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इदारे में गलत रवायत पैदा हो जाएगी और आखिर मामलात ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो घर में भी ऐसे ही करें कि जो बच्चा रिक्वेस्ट करे अच्छे तरीके से तो फिर मेरिट पे फैसला करें, जो बच्चा धमकी लगाए तो इनकार। जैसे कि देखें ना, आप सबका बैंक में अकाउंट है, मेरा भी है, आप आज अगर अपने बैंक में जाके और फर्श पे लेट जाएं दो हमारे पैसे, तो क्या करेंगे? वो दे देंगे पैसे, बाहर निकाल देंगे कि भाई पैसे चाहिए चेक बनाओ ले लो, एटीएम में जाओ पैसे ले लो। डिमांड तो जायज़ है ना आपकी, आप अपने ही पैसे मांग रहे हैं, अब उनके पैसे तो नहीं मांग रहे ना। मगर अगर आप जाके बैंक में फर्श पे लेट जाएं रोना धोना करें तो वो पैसे तो नहीं देंगे, वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाएंगे कि इनको बाहर निकालो। और अगर आप क्लाइंट भी नहीं होंगे तो वो धक्के दे के बाहर निकालेंगे। अगर आप उनके क्लाइंट होंगे, आपका अकाउंट होगा, पैसे होंगे, तो फिर थोड़ा लिहाज करेंगे कि मैडम सर आपको पैसे चाहिए हैं, लेट क्यों रहे हो आप चेक बनाओ पैसे ले लो या आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लो।
मगर अगर अकाउंट नहीं होगा तो वो फिर आपको धक्के दे के निकालेंगे। तो बच्चा जो है ना वो बाज़ दफ़ा नाजायज़ डिमांड और तरीका भी नाजायज़, कि एक तो वो डिमांड नाजायज़ कर रहा है, ऊपर से तरीका भी नाजायज़, यानी एक तो बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है और ऊपर से जाके आप बैंक में फ़र्श पे लेट जाएं, तो फिर वो चुप के बाहर फेंकेंगे। तो ऐसे ही बच्चों को साथ करने की ज़रूरत है, दोबारा नहीं लेटेंगे। देखें कभी आपके बच्चे हमसायों के पास जाके हमसायों के घरों में लेटे हों, हमसाएं की अम्मा के पास जाके उस तरह से कर रहे हों आप ही के पास, क्योंकि पता है ना उनको, मैं बता रहा हूँ हमारे साथ भी नहीं कर रहे, हमारे साथ भी नहीं कर रहे, हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके, मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना कम है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मैं सिवाय शुरू के 2 4 5 दिन उसको हमें समझने में लग जाते हैं, फिर वो समझ जाता है यार ये बड़े ढीठ लोग हैं, इनके सीने में कोई दिल नहीं है, इनको जो मर्जी करो, ये बल्कि नेगेटिव काउंट होता है। ऐसे ही है ना हसन, बल्कि नेगेटिव काउंट होता है। अगर इनको कहो ना कि जी मैं ये वो, तो ये नेगेटिव काउंट होगा और इससे सहूलतें कम हो जाएगी, मीटिंग नहीं होगी और जो है खाने की ऑप्शन रिड्यूस हो जाएगी, बाहर की वॉक ख़त्म कर देंगे, बेहतर है अच्छे से। तो वो समझदार है, उसको पता है, वो बेवकूफ़ नहीं है, पागल नहीं है। उसने अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग डिजीज़ ये गलत सीख लिया कि अम्मा के साथ बदतमीज़ी करके बात मनाओ, अम्मा सहम जाती हैं, डर जाती हैं, और ये उसके हक़ में नहीं है, हालांकि ये उसके हक़ में नहीं है। बट इस दफ़ा हमने बड़ा सॉलिड फ़ैसला किया है कि वो थोड़ी सी भी हैंकी भैंकी करेगा, हमने सरप्राइज़ देना है। ऐसे ही है ना हसन, हमने सरप्राइज़ देना है, जो भी वो थोड़ा सा करेगा। दानियाल आपको कितना, 1 साल तकरीबन हो चुका, दानियाल ने तो कोई हैंकी पैंकी नहीं की मेरे ख्याल में, ऐसी है ना? नहीं की नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने जब डेली मुझे हिसाब देते हैं, अच्छा 40 की टॉफी दी मम्मा, ये हो गया सब, मैंने कहा हिसाब देना मुझे। मम्मा अब तो मैं बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, आप हिसाब ले रहे, तो मैंने कहा आवाज नीचे, आपके बच्चे भी हो जाएंगे, बुढ़े हो जाओगे, तब भी मैं हिसाब लूंगी, मेरे मरने के बाद देखा जाएगा, आपको देना पड़ेगा। कह रहे हाँ नहीं दूंगा, बस इतना हुआ था, बाकी बिल्कुल सही चल रहा है। मगर हाँ, दानियाल के लिए वैसे भी ये है कि दानियाल जो है एक दफ़ा भी रीएडमिट नहीं हुए, और 1 साल से ऊपर, और जिस एरिया के बीच में है बिल्कुल वो पूरे गढ़ है, बिल्कुल अड्डा है, और इसने इलाज में रहते हुए उन लोगों के बारे में अपने मामू लोगों को सबको बताया है कि ये कौन चला रहा है, किसके नाम पर है। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं है दानियाल ऐसे नहीं है। उसने तो तब नहीं मानते थे, अब भी नहीं मानो, मुझे पता, और वो बात सामने आई भी है, पता भी चला है मामू लोगों को सबको, मुझे खुशी हुई। इसके साथ में खड़े हुए भी होते हैं, सिगरेट वाले भी होते हैं, छालिए वाले भी होते हैं, नशे वाले भी, देख भी होते हैं, लेकिन कभी भी दानियाल जो है ना उस तरफ को नहीं गया, और मैं इसका हर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, और मैं खुद नोट करती हूँ, देखती हूँ ये पटरी से उतरेगा, ये इसका कदम डगमगाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ अभी तक। चलिए अल्लाह करे ऐसा ना हो। मगर ऐसे पेशेंट रेयर होते हैं कि दानियाल ने जाने के बाद वाकई साल से ऊपर हो गया, टफ टाइम नहीं दिया, कोई कंप्लेन नहीं आई कभी। जाता है अकेला, आता है नानी के घर, वहाँ पर मतलब ये खुद भी जो है ना अपने रूम में मोबाइल पे न्यूज देख रहे हैं या तारक मेहता देख रहे, जो भी है, मतलब वो देखना, सो जाना, अपनी मेडिसिन में चुप होके देख रहे, फिर टाइम पे अपनी खुद मेडिसिन खा रहा होता है। इसको नहीं पता होता कि मैं अपना लेट काम कर रही, जो भी मैं चेक करती हूँ, देखती हूँ, इसने खुद से खाई कि नहीं खाई, लेकिन अपनी केयर खुद कर रहा है, मेरे सिर्फ देख भी नोट कर। ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो 30% होते हैं, और अच्छी बात है, मगर शुरू में आपने मरीज़ के ऊपर नहीं छोड़नी मेडिसिन, ये तो साल के बाद फिर किया जा सकता है। शुरू में अपने हाथ से खिलानी है, शुरू में जैसे दानियाल अब नानी के घर अकेला भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, हमारी तरफ से भी परमिशन है, मोबाइल भी इस्तेमाल कर सकता है, मगर शुरू में ये नहीं है, ना अकेला जा सकता, ना मोबाइल मिलेगा। बिल्कुल बाहर जा रहे हैं तो छोटा भाई, उसके मामू, हर जगह साथ,
लेकिन अब दानियाल जो है ना, मतलब अब भी जाते हैं, भाई साथ में ही होता है, लेकिन वो अपना खेल में लग जाता है, उसको पता है कि भाई अब मेरे बिल्कुल ओके हैं। हालांकि वो छोटा है भाई, वो शाज़ेन, हाँ वो छोटा है। शाहरुख जो इसके मामू है, यासिन सब, मतलब कि जहाँ शॉपिंग के लिए जाना है, पापा से मिलने जाना है, मतलब अब ऐसी चीज नहीं है, शुक्र है। लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल हमने छोड़ दिए, फ्री में कर दी, नहीं, नजर है, देख रहे हैं सब कुछ इस पे, मतलब ये अच्छी तरफ जा रहा है, अच्छा चल रहा है। तो कहते हैं अल्लाह करे कि इसी तरह चलता रहे, अल्लाह करे सारे ऐसे चलें। सो अगर दानियाल में 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी ये निशानियां आती हैं तो ख़तरा है, क्योंकि ये निशानियां कभी भी नहीं आनी चाहिए। ये निशानियां सिर्फ शुरू में नहीं आनी चाहिए कि मरीज़ रूटीन ख़राब कर ले या रवैया ख़राब कर ले या फॉलोअप पे आने से। आप अभी भी दानियाल को जब भी हम बुलाते हैं, वो कि आप मेरे ख्याल में 15 दिन बाद आते हैं शायद, या महीने बाद आते हैं, हर सैटरडे आते हैं। तो जब भी हम बुलाते हैं दानियाल आ जाते हैं, जब फॉलोअप की कॉल जाती आते हैं। तो जब यानी कि मरीज़ के अंदर जब कभी भी ये साइन आए तो ख़तरा है। ज़्यादा ख़तरा कब है? ज़्यादा, भी आते हैं। हाँ बिल्कुल आते मेरा ऑपरेट था, बहन मेरे साथ लगी थी इसकी, तो छोटे के पेपर्स वगैरह सब थे, तो स्कूल ट्यूशन दानियाल अकेला आता है। तो ये साइन नहीं आने चाहिए कभी भी। हाँ, ज़्यादा ख़तरा जो रिलैप्स का है वो फर्स्ट 6 महीने है, पहले 6 महीने, पहला साल, फिर 6 महीने के बाद थोड़ा ख़तरा होता है, यानी थोड़ा और कम ख़तरा होता है। 1 साल गुजर जाए तो फिर 90% ख़तरा टल जाता है, मगर 10% जो ख़तरा है वो ताहयात रहता है। इसीलिए ताहयात मरीज़ को ना तो उन लोगों से मिलना चाहिए, अपनी रूटीन ठीक रखनी चाहिए, अपने इलाज के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, अपना जो यहाँ सीखा हुआ है उसको अप्लाई करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी रिलैप्स हो सकता है, कभी भी रिलैप्स हो सकता है। जैसे देखें ना, खुरम रियाज, खुरम 2.5 साल के बाद रिलैप्स हुए, 3 साल के बाद रिलैप्स हुए, 3 साल ठीक चलने के बाद फिर रिलैप्स हो गए, मगर अभी दोबारा जोशो जज्बे के साथ दोबारा ठीक हो रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये आखिरी दफ़ा होगा और खुरम अपनी गलतियों से सीखेंगे कि वो जो उन्होंने गलती की है। बाज़ दफ़ा मरीज़ इस चीज़ को भी गलत इंटरप्रेट करता है कि मेरी ज़िंदगी में ये मसला आ गया, वो मसले आ गए। देखें, ये मरीज़ों के लिए बात है, मसले ज़िंदगियों में आएंगे, ऊंच नीच ज़िंदगी में आएगी, सारी ख्वाहिशें भी नहीं पूरी होएंगी, सारी बातें भी नहीं मानी जाएंगी, मगर नशा किसी मसले का हल नहीं है। अगर है तो बराए मेहरबानी मुझे बताएं, मेरे इल्म में इजाफा करें कि ये फ़लाँ मसला जो है ना, ये नशा इससे हल होता है। नशा किसी मसले का हल नहीं है, कोई भी मसला हो उसका हल नशा नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हमने ये 2 पॉइंट्स पे बात किए हैं। 5 से 10 मिनट का हम एक थोड़ा वक्फ़ा कर रहे हैं। आप लोग भी आपस में यहीं सब बैठे रहें, बातचीत करें, को पानी पिएँ, को चाय पिएँ, मुझे भी 10 मिनट दे दें। फिर हम दोबारा यहीं से बात शुरू करेंगे और आधा घंटा और करेंगे। 10 मिनट का वक्फ़ा करते हैं। कितना अरसा हो गया? 1.5 महीने बाद 1.5 महीने बाद 2 साल पूरे हो जाएंगे। चलें, फिर 2 साल आपने याद रखने हैं, फिर सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, ठीक रहिएगा बस। चले, ठीक रहिएगा। फिर मैं ये भी कह रहा हूँ कि ठीक रहिएगा 1.5। चले, तो कौन समराइज करेंगे? लाइट गई हुई है या लाइट है? लाइट है, एसी काम नहीं कर रहा सही। कितने पे है टेम्परेचर? कहाँ है? इसको 24 कर दें। तो कौन है जो हमने ब्रेक से पहले जो कुछ बातचीत की है उसको समराइज़ कर दे कोई अल्लाह का बंदा? कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं? करें।
अगर पेशेंट किसी तरह का भी झूठ बोले, बाहर जाने की जिद करे, बात ना माने, मोबाइल यूज करे, तो उसको सरप्राइज देना चाहिए, उसको इंडोर कर देना चाहिए, और अगर बैल्कनी से आवाज़ें लगाएं? बिल्कुल कर देना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल कर देना है। आप इसी वजह से तो नहीं हो गए? इसी वजह से हो गया। इसी वजह से हो गए। अच्छा, एक ये पॉइंट रह गया था, बैल्कनी से अगर आवाज़ें लगाए ना चौकीदार को सिगरेट की, तो भी इंडोर होना चाहिए। हसान इसी वजह से इंडोर हो गया, मगर कोई बात नहीं, खैर है, शॉर्ट है तो फिर इंडोर शॉर्ट होता है, क्योंकि काम भी तो शॉर्ट हुआ ना। फिर इंडोर थोड़े से दिनों का होता है, बस कोई 2-4 महीनों का। अच्छा, वो सॉरी, दिन 2-4 दिन, वो महीने गलती से निकल गए। ठीक है, अच्छा आपने किया, गुड, शाबाश। और कौन? खुरम आप करें, आप थोड़ा तफसीली करें, खड़े होके ही करें तफसीली। सर इसमें बस यही बताया कि जैसे कोई भी काम करने से पहले जो है ना सोच लेना चाहिए कि उसका अंजाम क्या होगा, और उसके मुताबिक हमें जो है अपने आप को जो है उस हाल में डाल लेना चाहिए। जैसे आपने बताया कि बारिश अगर आ रही हो सुबह और फोरकास्ट आएगी 12 बजे शदीद सैलाब आएगा, तो हमें उसको देखते हुए घर से नहीं निकलना चाहिए। और अगर हम घर से निकल गए तो हम कहीं रास्ते में फंस सकते हैं, कहीं अंडर पास करना फंस जाएंगे, इसकी वजह से हमें जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो शॉर्ट समझी ये बनती है कि पहले से जो है ना उसको देख लें, ऑब्जर्व कर लें कि हम किस कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और आगे जो हमारी ये गाड़ी जा रही है किस तरफ जा रही है, और पहले से प्रिकॉशन करके रखें हर चीज़। हाँ, और ठीक है, शुक्रिया, गुड। नशे के मरीज़ की जो फोरकास्ट है ठीक होने या ना होने की, वो 4-5 मैंने बताई कि अगर वो इलाज के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, या उसके रवैये में कोई ख़राबी आ रही है, या वो फॉलो अप पे आने से मना कर रहा है, या वो मेडिसिन लेने से मना कर रहा है, या जो उसकी रूटीन ख़राब हो रही है, तो ये फोरकास्ट है कि आगे तूफ़ान है। तो फिर हमने तूफ़ान का इंतज़ार नहीं करना, बल्कि इस फोरकास्ट को सामने रखते हुए हमने सरप्राइज़ देना है, एक और चीज़ इसमें ऐड कर लें, वो इस रवैये से मिलती जुलती है कि मरीज़ कहे कि आप मेरी बातें मानो, तो जब मरीज़ आपसे बातें मनवाने की कोशिश करे, तो ये क्लियर साइन है कि वो ठीक नहीं है और आगे चल के मसाइल होंगे, तो सरप्राइज़ बनता है। क्योंकि फैक्ट ये है कि मरीज़ को आपकी बातें माननी चाहिए। वही मरीज़ सेहतियाब होता है जो फैमिली की बातें मानता है। अगर मैं ये गलत कह रहा हूँ तो कोई मरीज़ बराए मेहरबानी मेरी करेक्शन कर दे कि फ़ैमिली की बातें मानने में मरीज़ का कोई ख़तरा है? आप सब बताएं कि अगर एक नशे का मरीज़ सिर्फ ये एक काम कर ले कि वो घर जाए और अपने घर वालों की बातें माने, तो क्या कोई ख़तरा है रिलैप्स का? मगर वो घर जाते कहे कि मैं जो कह रहा हूँ ये करो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरे साथ ऐसे कर दो, तो फिर समझें ख़तरा है, मसला है। तो ये भी एक साइन है, फोरकास्ट है कि मरीज़ आपकी बातें मान रहा है या आपसे बातें मनवा रहा है। तो अगर मरीज़ आपसे बातें मनवा रहा है, आपको कह रहा है छोड़ो परे, ये क्लासेस का कोई फ़ायदा नहीं, ये फॉलोअप का कोई फ़ायदा नहीं, तो ये सही साइन नहीं है, वो आगे चल के रिलैप्स हो जाएगा। अच्छा, जो अगला पॉइंट है हमारा वो ये है कि रिकवरी की जो नशे से बहाली है उसकी डिमांड है कि मुझे प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखो, और वही लोग रिकवर होते हैं जो रिकवरी को प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखते हैं। बाकी जो मामलाते ज़िंदगी हैं वो ज़िंदगी के साथ चलेंगे, शादी ब्याह, खुशी गमी, मौसम की ख़राबी, कोई और मसला मसाइल, वो सब चलेंगे, मगर उनकी वजह से रिकवरी की जो प्रायोरिटी है वो लूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी वजह से रिकवरी की प्रायोरिटी लूज़ होती है तो रिकवरी ख़त्म हो जाएगी। जैसे बाज़ दफ़ा गर्लफ्रेंड नहीं कहती कि मुझे अहमियत दोगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना फिर मैं जा रही हूँ, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? उसी को अहमियत देते हैं ना, नहीं तो वो चली जाएगी। तो रिकवरी उससे ज़्यादा यानी कि समझे चूज़ी है कि आप रिकवरी को अहमियत देंगे, उसको प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखेंगे तो वो आपके साथ है। जैसे एक वर्ड है ना, स्लिप, हम कहते हैं मरीज़ स्लीप हो गया, तो उसका मतलब है सोब्राइटी लूजेस इट्स प्रायोरिटी,
जहां आप सोब्राइटी को प्रायोरिटी नंबर 2 पे लेके जाएंगे, 3 पे लेके जाएंगे, 4 पे लेके, ये बादल तो नहीं गरज रहे? अच्छा ठीक है। तो 4 पे लेके जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। सोब्राइटी को आपने प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखना है कि अगर कभी कोई फंक्शन है और फॉलोअप का दिन है तो फिर फॉलोअप पहले नंबर पर है। कोई और इवेंट है, कोई और चीज़ है और आपका मुआयना है, फॉलोअप है, कोई क्लास है, तो फिर वो पहले नंबर पर है, ना कि कोई और चीज़ पहले नंबर पर आ गई। जहाँ रिकवरी अपना पहला नंबर खोएगी वहाँ रिकवरी ख़त्म हो जाएगी। और अगर एक नशे का मरीज़ रिकवर हो जाता है तो बाकी ज़िंदगी के जो गोल्स हैं, टास्क हैं, उसके लिए उन्हें अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर अगर अनफॉर्चुनेटली वो रिकवर नहीं होता तो फिर क्या कुछ और वो अचीव कर सकता है? आपने देखा है कि वो जब नशे की बीमारी में होता है, नशा करता है, तो वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। वो ना पढ़ाई में कामयाब होता है, ना कारोबार में, ना ताल्लुकात में, किसी चीज़ में कामयाब नहीं होता। यहाँ बहुत सारी फैमिलीज़ बैठी हैं जिन्होंने मरीज़ की शादी की, शायद इस वजह से ठीक हो जाए, कारोबार कराने की कोशिश की, शायद इस वजह से ठीक हो जाए, इन दी एंड फिर शादी भी ख़तरे में, कारोबार भी ख़तरे में। तो पहले नंबर पर रिकवरी है, क्योंकि ये ठीक हुआ ना तो इसके लिए बाकी जो गोल्स हैं वो अचीव करना कोई बड़ी डील नहीं है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि ये बहुत इंटेलिजेंट है और ये उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाले लोग हैं कि इसके कितने पर हैं। तो इसके लिए जो बाकी दुनिया के गोल्स हैं, टास्क हैं, वो अचीव करना मुश्किल नहीं है, बस ये अपनी डायरेक्शन ठीक कर ले। अनफॉर्चुनेटली जब ये बीमारी में होता है, बीमार होता है, इसका माइंड अपसेट होता है, तो ये अपनी सारी शातिरनेस, जहानत, इंटेलिजेंस उसके लिए इस्तेमाल करता है कि अम्मा को झूठ कैसे बोलना है, डॉज कैसे देना है, फलां नशे तक कैसे पहुंचना है, पैसे कैसे अरेंज करने हैं। सारी अपनी इंटेलिजेंस अपने बर्बादी के लिए इस्तेमाल करता है। कितनी अजीब सी बात है कि एक शख्स अपनी बर्बादी के लिए अपनी ही जहानत का इस्तेमाल, वो एक फिक्रा तो सुना होगा ना कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, नशे की बीमारी में वो बहुत नज़र आती है कि मरीज़ खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा होता है, खुद अपने हाथ से। यानी ये फिक्रा सुन के थोड़ा अजीब सा लगता था बचपन में कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बंदा अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे, कैसे हो सकता है, वो पागल थोड़ी है। मगर मैं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अब सुबह शाम ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं और फिर उसका इल्ज़ाम दूसरों को देते हैं, अपने उन प्यारों को इल्ज़ाम दे रहे होते हैं जो चाहते हैं कि कुल्हाड़ी ना मारे। बाज़ दफ़ा वो अपने हाथ आगे करते हैं, अपने हाथ भी ज़ख्मी कर लेते हैं, मगर हमारे मरीज़ उनके हाथ भी ज़ख्मी करते हैं, अपना पाँव भी ज़ख्मी करते हैं। तो मरीज़ जो है जब तक अपनी बहाली को प्रायोरिटी नंबर 1 पर नहीं रखेगा वो ठीक नहीं होगा। एजुकेशन, कारोबार, दीगर मामलात वो सब बाद में है, पहले ठीक होना है। ठीक हो गए बाकी सब कुछ अचीव करना नॉट ए बिग डील, सब अचीव हो जाएगा। मगर अगेन ऐसा नहीं है कि एक दिन ठीक होने के बाद सब कुछ खुद ब खुद हासिल कर लेंगे, आप करना पड़ेगा। हर कामयाब बंदा जो आपको नज़र आता है उसकी पीछे सालों की कुछ रियाजत भी पीछे होती है जो हमें नज़र नहीं आती। कोई भी कामयाब बंदा, कोई बिजनेसमैन है, कोई एथलीट है, कोई कुछ भी है, आप उसकी पिछले कुछ सालों की कंसिस्टेंसी के साथ रियाजत है जो आपको नज़र नहीं आ रही मगर है वो। मगर क्योंकि जब कोई शख्स नशे की बीमारी का शिकार होता है तो जब वो नशा करता है तो वो क्विक फिक्स का आदी हो जाता है, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन का आदी हो जाता है कि फ़ौरन, क्योंकि नशा उसे फ़ौरन उसके दिमाग में डोपामिन का सैलाब लेकर आता है और वो बहुत हाई महसूस करता है और उसे अब वो चाहता है कि सब ऐसे ही हो,
कि एकदम मैं कामयाब हो जाऊं, एकदम मेरी वाह वाह हो जाए, एकदम ये घर वाले मेरे ऊपर भरोसा करने लग जाए, ये मुमकिन नहीं है। घर वालों का भरोसा खोया आपने है, जीतना भी आपको ही है। मगर खोते मरीज़ हैं, और ये खोते मैं खोते कह रहा हूँ फहद साहब, वो वाला नहीं कह रहा। अच्छा, भरोसा खोते मरीज़ हैं, मगर वो कहते हैं करो भरोसा हमारे पे, करो भरोसा हमारे पे, तो ये बुरी बात है। भरोसा खोया आपने है, पाएंगे भी आप ही। खोया अमाल से है, पाएंगे भी अमाल से, लफ्ज़ों से नहीं कि मेरे ऊपर इत्माद करो, मेरे ऊपर भरोसा करो। मैं फैमिलीज़ को ये मैसेज बहुत क्लियरली दे रहा हूँ कि जब मरीज़ आपको कहे ना भरोसा करो, अपने एंटीनाज ऑन कर लो, ख़तरा है आगे। क्योंकि देखें, किसको कहना पड़ता है कि भरोसा करो? जो भरोसे के काबिल नहीं है। क्योंकि जो भरोसे के काबिल होता है उसे ये नहीं कहना पड़ता भरोसा करो, वो तो काबिल है भरोसे के, आप खुद ब खुद कर रहे होते हैं उस पर भरोसा। तो अगर मरीज़ कहता है ना एतमाद करो, भरोसा करो, एतमाद करो, भरोसा करो, बिल्कुल नहीं करना। और अपने डिफेंसिव एंटीनाज ऑन कर लें कि आगे ख़तरा है, और अगर वो ज़्यादा ज़िद बहस करे तो सरप्राइज़ है। सो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अच्छा, वो सब कुछ ये अब फैमिलीज़ के लिए पॉइंट है, पेशेंट्स के लिए भी है, मगर ज़्यादा फैमिलीज़ के लिए। वो सब कुछ जो इलाज से पहले आपने किया और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बराए करम वो ना करें, सीख लें उससे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मोमिन एक सुराख से डसा जाता है, मगर हमारे मरीज़ों की फैमिलीज़ बार बार एक ही सुराख से डसी जा रही होती हैं। ऐसा ना करें, मोमिन बने, और वो गलतियां ना करें जो पहले करते रहे। खुद नोट कर लें कहीं किसी डायरी में कि इसको इलाज गाह में ले जाने से पहले पहले हमने कौन से टोटके हरबे अपना चुके हैं, और उन टोटकों हरबों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब बराए मेहरबानी वो टोटके और हरबे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं है। आप में से कोई बताएंगे कि वो टोटके? निशान लेट हो गए यार बहुत ज़्यादा, कहाँ रह गए? अच्छा, बहुत ज़्यादा लेट हो गए आप। वैसे ठीक है आप, चलिए। तो आप में से बताएंगे कि आप लोग हमारे से रुजू करने से पहले जो टोटके और हरबे हैं वो कौन कौन से हैं जो इस्तेमाल करते हैं, जो अब नहीं करने फैमिलीज़ के लिए? मनाने की प्यार मोहब्बत से कोशिश करना जी, उसकी बात मान लेना कि कंफर्ट जोन को बढ़ा देना कि नहीं बस तुम सही रहो। हाँ, तुम खुश रहो, उसकी खुशी का ख्याल रखने की कोशिश करना कि हम इसकी खुशी का ख्याल रखेंगे तो हो सकता है ये सुधर जाए, ये ठीक हो जाए। और ख्वाहिशें पूरी करना, और डांट डपट करना, गुस्सा करना, कस्में वादे लेना, कस्में वादे लेना, और मरीज़ के साथ बदतमीज़ी करना, ये भी बाज़ दफ़ा करते हैं। ये सब नहीं करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मरीज़ के साथ बदतमीज़ी करने का, डांट डपट करने का, मारने पीटने का, गुस्सा करने का, या उसकी ख्वाहिशात पूरी करने का, उसको खुश करने की कोशिश करने का कि इसको कोई तकलीफ़ ना हो। देखिए, अगर हम भी एज ए प्रोफेशनल हम सब ये फ़ैसला कर लें कि हमने मरीज़ को तकलीफ़ नहीं देनी, या कोई और डॉक्टर्स भी ये फ़ैसला कर लें कि उन्होंने मरीज़ को तकलीफ़ नहीं देनी, तो इलाज होएगा? डॉक्टर टीका ही नहीं लगा सकेगा, दवाई भी नहीं लिख के दे सकेगा, क्योंकि ये कौन सी अच्छी बात है कि किसी को दवाइयाँ खाने का कहा जाए। अगर डॉक्टर्स भी ये फ़ैसला कर लें कि हम अपने मरीज़ों को तकलीफ़ नहीं देंगे, तो इलाज तो नहीं होगा। तो ये जहन में रखें कि ये जो सारा प्रोसेस है ये इलाज है, और मरीज़ को तकलीफ़ देना पड़ेगी, मरीज़ को तकलीफ़ के प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। जैसे यहाँ रखना भी मरीज़ को कोई एंटरटेन करना नहीं है, तकलीफ़ के प्रोसेस से गुजारना है, मगर नॉट इंटेंशनली। एक पर्पज़ है कि आगे ये अच्छा हो जाए। जैसे कोई बंदा सर्जरी के लिए जाता है, वैसे वो चंगा भला होता है, कामकाज भी कर रहा होता है, मगर सर्जरी करा के एक दफ़ा वो बेड पे आ जाता है,
काम भी नहीं कर पाता, बट किस लिए सर्जरी कराता है? सर्जरी कराने की तकलीफ से भी गुजरता है। किस लिए? लॉन्ग टर्म ठीक हो जाए, लॉन्ग टर्म ये जो थोड़ी थोड़ी तकलीफ है ये ख़त्म हो जाए, उसके लिए वक्ती ज़्यादा तकलीफ के काम काज छोड़ दिया, बिस्तर पे आ गए, सर्जरी कराने की तकलीफ, स्टिचेस की तकलीफ, गोलियां दवाइयां इंजेक्शन लगवाने की तकलीफ, किस लिए? कि बाद की बेहतरी हो जाए, बाद में सारे मामलात बेहतर हो जाएं, तो वो इस तकलीफ़ से गुजरता है। तो हमें भी अभी मरीज़ को तकलीफ़ से गुजारना पड़ेगा, उसको डिसिप्लिन करने की तकलीफ़, उसके सोने उठने के टाइम को फिक्स करने की तकलीफ़, ये उसके लिए तकलीफ़ दे होता है। फिर उसको अकेले घर से बाहर ना जाने देना, उसकी आज़ादी को रोक देना, ये उसके लिए तकलीफ़ दे होता है। कोई मरीज़ इसको एंजॉय तो नहीं करते ना आप लोग, कोई मरीज़ इसको एंजॉय नहीं करता। ये कोई एंजॉयमेंट की चीज़ नहीं है कि आप मरीज़ की जो आज़ादी है उसको रोक दें, बट ये उसके मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए है, या उसको काम करने से रोक देना, ये उसके मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए है। तो वो सब कुछ नहीं करना जो हमने पहले कर लिया है यहाँ आने से पहले, उसकी बातें मानना, उसको खुश करना, उसकी ख्वाहिशात पूरी करना, ये किसी तरह से खुश हो जाए, ये किसी तरह से हंसे मुस्कुराए, वो हंस मुस्कुरा नहीं सकता। आप नहीं समझ सकते उनके दिमाग का जो हाल है, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग का जो नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम है उसको सस्पेंड कर दिया है आर्टिफिशियल सिस्टम को एक्टिव करके। और वो जो नेचुरल सिस्टम है कि वो हंसे मुस्कुराए, खिलखिलाए, वो खुशी महसूस करे, इसमें वक्त लगेगा। तो अगर वक्ती वो खुशी नहीं महसूस कर रहा तो आप लोग उसे खुश करने की ज़्यादा कोई कोशिश ना करें कि आप लोग कभी उससे कहें कि और क्या खाओगे, और क्या खाओगे, अच्छा ये कर दें, अच्छा वो कर दें। आप लोग उसके चेहरे पे स्माइल देखना चाह रहे होते हैं। आप लोगों को लगता है कि ये स्माइल कोई इलाज की वजह से है कि इसके चेहरे पे स्माइल नहीं है, बेसिकली वो बीमारी की वजह से है और कुछ इलाज की तकलीफ़ भी है। बट अगेन हमारा मकसद अभी उसके चेहरे पर स्माइल लाना नहीं है। अगर हमारा मकसद उसके चेहरे पर स्माइल लाना हो तो वो तो बहुत आसान है। अभी यहाँ सिगरेट का पैकेट खोलते हैं, क्यों जी हसन? अच्छा नहीं, अगर आप कहते तो खोल लेते हैं, हम छोड़ दी, चलो। तो अभी सिगरेट का पैकेट खोलते हैं, देखें स्माइल आ जाएगी। आप कभी तजर्बा करें, घर पे उसको सिगरेट की ऑफ़र करें, वो स्माइल आ जाएगी उसके चेहरे, नाम से आ जाएगी, सिगरेट के नाम से आ जाएगी। तो हमारा मकसद उसके चेहरे पर स्माइल लाना नहीं है, हमारा मकसद उसके कल को बेहतर करना है कि उसका कल बेहतर हो जाए। तो ये पॉइंट भी आप सबको क्लियर हो गया है कि कोई बात नहीं, वक्ती वो थोड़ा उदास रहता है, गुमसुम रहता है, आपको उसके चेहरे पे स्माइल नहीं नज़र आती, नो वरीज, नो इशू, कोई बात नहीं। या वो कहता है कि ये क्या किस मुश्किल में डाल दिया, उन्हें बता दें कि क्या हुआ था जो इस मुश्किल में आए। कहता है ना कि मुझे किस मुश्किल में डाल दिया, कब मेरी जान छूटेगी। उन्हें कि हमने कोई नहीं डाला, हमने तो बेहतरी के लिए ये सारा कुछ किया है, डाला आपने खुद है। और उनको बता दें, जिसे हम इंटरवेंशन कहते हैं, उन्हें बताएं देखो क्या कुछ हो रहा था, आप क्या कुछ कर रहे थे, आपने हमें किस तकलीफ़ से गुजारा है। क्या आपको तकलीफ़ से नहीं गुजारा? आपकी रातों की नींदें हराम नहीं हुई? आप रातों को उठ उठ के रोए नहीं रोए तो मुझे बता दें। आपकी बहुत सारी खुशी के मोमेंट्स ख़राब नहीं हुए? ईदें ख़राब नहीं हुई? बहुत और खुशी के मोमेंट ऐसे होते हैं जहाँ जब मरीज़ नशे कर रहा होता है तो वो खुशी के मोमेंट भी ख़राब हो जाते हैं। आपके जहन में तो मरीज़ ही चल रहा होता है, बाकी सब लोग वो खुशी के मोमेंट एंजॉय कर रहे होते हैं और आपके जहन में मरीज़ चल रहा होता है कि कब ये ठीक होगा। आप उन खुशी के मोमेंट पिछले सालों में बहुत सारे खुशी के मोमेंट्स आप लोगों ने मिस किए हैं। बाज़ दफ़ा आप लोगों ने लोगों को दिखाने के लिए झूठी स्माइलें हो सकता है की हो कि लोगों को दिखा दें कि हम खुश हैं, मगर असल में तो खुश नहीं थे। असल में तो आप दुख में थे, अजियत में थे, तकलीफ़ में थे। तो अभी तो असल बेहतरी का सफ़र शुरू हुआ है, बट ये जहन में रखें कि वो नहीं करना जो पहले करते थे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि
सीख लेना या मान लेना काफ़ी नहीं है, नताइज के लिए अमल करना ज़रूरी है। अगर किसी ने सब कुछ सीख लिया है और वो मानता भी है मगर अमल नहीं करता तो नतीजा नहीं आएगा, क्योंकि नतीजा जो है वो डिपेंडेंट है अमल करने पर। जब तक एक शख्स अमल नहीं करेगा नतीजा नहीं आएगा। बीइंग फैमिलीज, आपको भी आपने सीख लिया है, आपने मान लिया है, अमल भी करना पड़ेगा। मुश्किल है वो अमल, मुश्किल होता है, थ्योरी आसान होती है। अभी मुश्किल टाइम आ रहा है मगर करना तो पड़ेगा। और बीइंग पेशेंट्स, आपने भी सीख लिया है, मान भी लिया है। अब मुझे नहीं पता दिल से माना ऊपर से माना, मान लिया है, बट अब अमल का वक़्त आया है कि वो जो आपने कहा है कि अब हम घर जाके जो है जो घर वाले कहेंगे उन्हीं की बात मानेंगे, जो पाबंदियां हैं वो भी फॉलो करेंगे, फॉलो अप पे भी आएंगे, तो करके दिखाएं, करके दिखाएं, नतीजा भी आएगा। कंसिस्टेंसी से करके दिखाएं, अच्छा नतीजा आएगा। मगर अगर नहीं करके दिखाएंगे तो सरप्राइज़ है। तो ये पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। मैं दोबारा थोड़ा रिवाइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले देखें, प्रिडिक्शन करना, फोरसी करना, फोरकास्टिंग करना, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अतिया है, एक सहूलत है, एक नेमत है हमारे लिए कि अल्लाह हमारे इल्मों में इजाफ़ा कर रहा है। और आज हम फोरकास्ट कर सकते हैं वेदर की, तो फिर हम उसके मुताबिक अपने फ़ैसले कर लेते हैं कि आज मौसम के क्या सूरत हाल होगी, मैं घर से निकलूँ ना निकलूँ, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। तो ये अल्लाह ने हमें इल्म दिया और हम इस इल्म का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे ही अल्लाह ने हमें इल्म दिया है कि हम नशे के मरीज़ की फ़ोरकास्ट कर सकते हैं कि वो बहाली की तरफ जा रहा है या बर्बादी की तरफ जा रहा है। उसके रवैयों को देखकर, उसकी रूटीन को देखकर, उसकी बातों को देखकर, उसके फॉलोअप पे आने या ना आने को देखकर, उसके मेडिसिन लेने या ना लेने को देखकर, उसके घर वालों की बातों को मानने के जेस्चर या ना मानने के जेस्चर को देखकर हम फोरकास्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी एक में भी कोई ख़राबी है तो फोरकास्ट अच्छी नहीं है और फिर एक्शन होना चाहिए। जितना जल्दी एक्शन होगा उतने अच्छे नतीजे आएंगे और मरीज़ को मैसेज आएगा कि ये काबिल कबूल नहीं है। और 2-4 दफ़ा एक्शन के बाद फिर मरीज़ समझ जाता है। तो पहला पॉइंट हमारा ये है। और दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हमने रिकवरी को प्रायोरिटी देनी है। रिकवरी को प्रायोरिटी नंबर 1 पर रखना है। हमने रिकवरी की जो प्रायोरिटी है उसको लूज़ नहीं होने देना। जब तक कि मरीज़ बिल्कुल बहाल नहीं हो जाता, सेहतयाब नहीं हो जाता है, अप्रॉक्स 2 ईयर्स, तब तक हमने रिकवरी को प्रायोरिटी नंबर 1 पर रखना है। तीसरा, जब कोई भी शख्स धमकी देता है मेरी बात मानो वरना मैं ये करूँगा, तो फिर बात माननी नहीं होती। जब कोई आके रिक्वेस्ट करता है कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ और मेहरबानी करें मेरी ये बात पूरी करें, मगर आप नहीं भी पूरी करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं खुशी से आपका हुक्म तस्लीम करूँगा, तो फिर मेरिट पर फ़ैसला करें। मगर अगर कोई धमकी दे फिर सोचे ना, फिर क्लियर नो है, स्ट्रेट नो है, फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार करें ना करें, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई मरीज़ जब यहाँ से जाता है और जाने के बाद जब तक वो ये कहता रहता है कि मुझे मोबाइल कब मिलेगा, मेरी पाबंदी ये कब ख़त्म होगी, उस वक्त तक हम बिल्कुल नहीं सोचते कि उसका को क्या करना है। जब वो कहना छोड़ देता है तो फिर हम मेरिट पर फ़ैसला करते हैं, क्योंकि ये बुक्स में लिखा हुआ है कि मरीज़ की वो जो पाबंदियाँ हैं या जो मेडिसिन है या जो फॉलोअप है वो मरीज़ के कहने पर नहीं। जब तक मरीज़ कह रहा है ना फॉलोअप कम कर दें, ये कम कर दें, ये पाबंदी छुड़वा दें, ये मोबाइल दे दें, तब तक हमारी ये ट्रेनिंग है कि आपने नो करना है। जब मरीज़ कहता है जी ठीक है, जब वो कहना छोड़ देता है फिर आप सोचें कि फिर आप उसका जो घर पे परफॉर्मेंस है उसको जांचें, डिटेल लें और फिर आप मेरिट पे फ़ैसला करें। फिर जो जो सहूलियात देने की ज़रूरत है वो दें, जहाँ मेडिसिन कुछ रिड्यूस करने की ज़रूरत है मेडिसिन करें, फॉलोअप रिड्यूस करने की ज़रूरत है फॉलोअप करें। तो जब कोई मरीज़ धमकी देता है या कोई भी बच्चा, कोई भी शख्स आपको जब धमकी देता है कि ये करो वरना फिर मैं ये करूँगा, तो क्लियर नो है, फिर सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और वो नहीं करना जो पहले हम कर चुके।
कुछ नया करना है, हमसे पूछ लें, गूगल से पूछ लें, या खुद अपनी मंतक कर लें। कम से कम वो तो ना करें जो कर चुके हैं, और उसकी एक लिस्ट है जो अभी हमने डिस्कस की है। अभी आप में से कोई भी कोई सवाल करना चाहे तो आप कर सकते हैं जी, किसी का भी कोई भी सवाल है। सर ये मैं ये कहना चाह रही थी कि पेशेंट के ऊपर भी तो वो होना चाहिए ना, कि उसको तमाम चीज़ें जो वो महसूस कर रहा है उसको बर्दाश्त करना, तो यहाँ से सीख के जाता है, तो वो एकदम से जो परेशानियों का वो बोल देते हैं ग्रेजुएट कि हाँ अभी ये मांग रहे हैं, अभी ये डिमांड करना है, अभी ये करना है, जब ये उनको बिल्कुल सही रहे बाहर, तो उन्होंने अपने ऊपर भी तो कंट्रोल रखा हुआ है। बिल्कुल। कंट्रोल करना भी तो ये इनके अपने उस पे काम होता है, ये इनके घर वाले तो नहीं कर सकते, हेल्प कर सकते हैं इनकी चीज़ों में, ये तो नहीं कर सकते। एक लाइफ लॉ है, वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट विद अस एंड पीपल डू व्हाट वर्क्स। जब तक उसे आपसे आसरा उम्मीद रहेगा कि अम्मा मेरी सुनेगी, वो आपके पीछे लगा रहेगा। जब उसका आसरा उम्मीद ख़त्म हो गया, वैसे उसको करना चाहिए। देयर आर 30% पेशेंट, जैसे आप बात कर रही हैं उनकी, देयर आर 30% पेशेंट जो खुद ही आगे बढ़ के, मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं, चलें अब आपने ये बात की तो मैं इसका कर दूं, ऐसे पेशेंट भी देखे हैं कि फैमिली उन्हें कहती है कि जाओ तुम ये काम करके आओ, कहते हैं क्या मतलब, मैं नहीं जा रहा, मेरे ऊपर तो ये पाबंदी है, मैं जाऊंगा तो रिलैप्स हो जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा। मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं कि वो फैमिली को कह रहे होते हैं कि मैं अभी ये नहीं कर सकता जो तुम लोग कह रहे हो, या वो नहीं कर सकता, मुझे अभी मेरा इलाज के प्रोटोकॉल हैं। 10% ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो फैमिली को डायरेक्ट कर रहे होते हैं, या फैमिली कहती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज फॉलोअप नहीं कर रहे हो, कहते हैं नहीं फॉलोअप करना है, आप जैसी मर्ज़ी करें, मैंने ज़रूर जाना है। मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं, मगर 10% ऐसे पेशेंट्स होते हैं। अगर सारे ही ऐसे हों तो और अच्छी बात है कि मरीज़ खुद आगे बढ़ के अपने इलाज की ज़िम्मेदारी ले, क्योंकि आखिर सरप्राइज़ तो मरीज़ को ही मिलता है, यानी फैमिली की कोताही का सरप्राइज़ भी मरीज़ को मिलता है। अगर फैमिली मरीज़ की बातों में आ जाए और वो कहे चलो ठीक है बेटा तुम नहीं जा रहे फॉलोअप पे, ना जाओ, तुम दवाई नहीं ले रहे, ना लो, मगर जब वो नशा करता है तो फिर दाखिल फैमिली होती है, मरीज़ होता है, मरीज़ होता है ना। तो इन दी एंड दाखिला तो मरीज़ का ही होना है। हम वैसे इन मुस्तकबिल के लिए कोई ऐसा बंदोबस्त कर रहे हैं कि फ़ैमिली का भी दाखिला हो, फैमिली की कोताहियों पर, उसके लिए हॉक्सबे पे एक प्रीमिसेस बन रही है। बट फ़िलहाल तो फैमिली की गलती होगी तो भी मरीज़ दाखिल होगा, मरीज़ की गलती होगी तो भी मरीज़ दाखिल होगा। तो बेहतर है मरीज़, वो पुराने वक्तों की बसों में लिखा होता था कि सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे, तो बेहतर है कि मरीज़ अपने जो है ना इंडोर होने की खुद हिफाजत करे, कि वो इंडोर होने से बचे, और उसके लिए ये है कि वो खुद इलाज को फॉलो करे ताकि उसे इंडोर होना ही ना पड़े। मगर अगर वो नहीं करेगा तो फिर ज़िम्मेदारी फैमिली के ऊपर है, क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ है कि फैमिली पहले रिलैप्स होती है फिर मरीज़ रिलैप्स होता है। अगर फैमिली चाहे तो वो मरीज़ को रिलैप्स होने से बचा सकते हैं, अगर फैमिली स्ट्रेट हो, फैमिली। अच्छा, फैमिली से एक बात और भी याद आई मुझे, ये भी एक मसला होता है कि फैमिली मतलब पूरी फैमिली यकजा हो। बाज़ दफ़ा अम्मा तो कहती है इन्हू कराओ दाखिल, अब्बा कहते हैं नहीं नहीं रहने दो थोड़े दिन देखने आ। तो पूरी फैमिली को एक पेज पे होना पड़ेगा, पूरी फैमिली को यकजा होना पड़ेगा। अगर पूरी फैमिली एक पेज पे होगी, यकजा होगी, तो ही फैसला होगा। और मरीज़ बहुत हमारा होशियार होता है, वो फैमिली को तकसीम भी कर देता है। वो फैमिली के किसी एक मेंबर को आके कहता है कि देखो तुम ही मुझे समझ सकते हो और तुमने ही हमेशा मुझे समझा है, और वो हाथ पकड़ के प्यार से, मोहब्बत से और उनको घेर लेता है और उसको अपने साथ मिला लेता है। तो ये भी एक हमारे मरीज़ का टैक्टिक होता है कि कभी वो बीवी को अपने साथ मिला लेता है कि मेरी एहसासात को तुम ही समझ सकती हो, ये अम्मा तो बहुत ज़ालिम है, ये बहन भाई भी बहुत ज़ालिम है, और वो बीवी को अपने साथ मिला लेता है। और बीवी सच बताती ही नहीं है, और बीवी उस पर पर्दे डालने लग जाती है, और फिर अंदर बाद में कट्टा खुलता है तो फिर वो भी परेशान होती है और सब परेशान होते हैं। कभी वो माँ को मिला लेता है। ख़वातीन थोड़ा आसान हदफ होते हैं, तो हमारे मरीज़ भी ख़वातीन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि कभी बीवी को, कभी माँ को। बाप थोड़ा मुश्किल हदफ होता है, तो वो बाप से थोड़ा डरता भी है, घबराता भी है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि फ़ैमिली ने यकजा रहना है, एक पेज पे रहना है। मरीज़ की इलाज और बीमारी से मुतल्लिक जो भी बातें हैं वो नहीं छुपानी, ना मुआलिजीन से ना बाकी फैमिली मेम्बर से।
इलाज और बीमारी से मुतल्लिक हर बात मुआलिजीन को भी बतानी है, बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी बतानी है। तो होना तो चाहिए एहसास, मैं तो ये चाहता हूँ, मगर वो नहीं करेगा तो आपको तो करना पड़ेगा जी। और किसी का कोई सवाल? रुमान क्या हुआ यार, आपकी शिकायत क्यों आ रही है? ये शिकायत तो ठीक नहीं है। फिर क्या करें, दाखिल कर लें या ठीक कर रहे हैं आप? चलो ठीक कर लें। फिर आपने नमाज़ पढ़ने अब्बा के साथ जाना है, वो नमाज़ पढ़ने ही लेके जा रहे हैं या कोई जंग कराने लेके जा रहे हैं? जंग का तो नहीं कह रहे आपके इंडिया की बॉर्डर में? अच्छा कुछ कह रहे तो नमाज पढ़ने चले जाएं यार अब्बा के साथ, क्या हुआ? और वो जो कह रहे हैं कि मोबाइल के लिए गुस्सा कर रहे हैं, नहीं मोबाइल के लिए गुस्सा अभी नहीं करना। देखो यहाँ कितने दिन रहे हो आप, तो मोबाइल के बगैर हो गया था ना गुजारा, तो मेहरबानी करें थोड़े दिन आप घर पे भी गुजारा करें, ठीक है, उनकी बात माने, ताउन करें। फिर मेरे पास एक और शिकायत भी आई है आपकी कि ये कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठो और आप अकेले कमरे में जाके बैठ रहे हो। इधर इतना अरसा इनसे दूर रहे तो हो, इनसे दूर रहना है तो फिर यहाँ रख लेते हैं। अच्छा मेरा एक डॉक्टर यहाँ साहब का सवाल है। जी जी अच्छा जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि अकेले जाके बैठ जाते हैं, ये बात भी सुन रहे, जैसे मैं घर वालों को जो ना ये फील कराना चाह रहे हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ या मैं नहीं एडजस्ट हो पा रहा, तो फिर जो ना घर वाले फिर जो ना ये सोच रहे हैं मैं मजबूर हो रहे हैं। अब जैसे कि मैं घर में आउटिंग करता हूँ, बाहर जाता हूँ, खाने पीने भी जा रहा हूँ, दोस्तों में भी जा रहा हूँ, तो घर वाले खुद मुझसे कह रहे हैं कि भाई ये बोर हो रहा है, ये आप इसको जो ना बाहर लेके जाएं और इनको खाना पीना कराएं, बाहर इसको घुमाएं फिराएं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि घर वाले जो इनके बारे में ये सोच रहे हैं, ये इनके लिए बेहतर है या इनके लिए बेहतर नहीं है? क्योंकि ये जितना नहीं सोच रहे उतना घर वाले ज़्यादा सोच रहे हैं। हाँ, वो गलत सोच रहे हैं। वैसे वो गलत सोच रहे हैं। वैसे आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। आपके साथ जाने में कहीं अगर आप दोस्तों के पास जा रहे हैं या कहीं आप कुछ खाना खाने जा रहे हैं तो इनको ले जाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर ये आपके साथ जाना चाहेंगे नहीं। ऐसा ही ऐसे ही है ना? हाँ, कल मैंने इनको कहा कि भाई आओ जा रहे हैं, दोस्त के साथ खाना खाने जा रहा हूँ मैं, चलो ये नहीं करें। हाँ, क्योंकि इनके दिमाग में हो सकता है सिगरेट घूम रही हो। ऐसा तो नहीं है रुमान? अच्छा तो देखें, इनसे दूर तो इतने दिन रहे आप, 100 दिन इनसे दूर रहे, तो अब इनसे बराए मेहरबानी दूर ना रहें, इनके करीब रहे हों, इनके साथ बैठें, इनका ख्याल रखें। और वैसे भी देखें बुढ़ापे में वालिदैन की अगर कुछ खिदमत कर ली जाए तो ये बहुत बड़ी नेकी है। तो आप फारिग भी हैं, कुछ इनकी खिदमत कर लें, कुछ इनके पाँव दबा लें। आपकी वालदा बीमार होती हैं, उनके कुछ पाँव दबा लें, उनके साथ बैठ के कुछ अच्छी बातें कर लें। हो सकता है यही नेकी आपके काम आ जाए। क्या कहते हैं? क्योंकि अल्लाह के लिए तो कोई काम मुश्किल नहीं है ना। हो सकता है आप अपने खुदा को राज़ी करने के लिए इनका ख्याल रखें और वो आपका मुस्तकबिल अच्छा कर दे। ये आपके लिए देखें हर तरह की कुर्बानी दे रहे हैं ना, कि आज तक आपने कोई काम नहीं किया, कोई धंधा नहीं किया, आपकी कोई सहूलत की कमी है? आपके घर में किसी तरह की कोई सहूलत की कमी है? कोई कमी नहीं है ना, हर तरह की सहूलत है ना, हर तरह की गाड़ी, हर तरह की आसाइश, हर तरह की सहूलत है। ये किसने किया है? अब्बा ने किया है ना, अब्बा ने ही किया है ना, तनहा किया है कि सारा कारोबार संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आप उसके बदले इनके साथ कारोबार पे चले जाएं, इनकी को खिदमत कर लें, नमाज़ पढ़ने चले जाएं, इनके पाँव दबा दें। आपको बना बनाया सेट कारोबार मिल रहा है। आपको तो बहुत मेहनत करना पड़ी होगी इस कारोबार को सेट करने में, बहुत मेहनत करना पड़ी है ना, मगर इतना बना बनाया सेट कारोबार उसको चलाने के लिए इनसे सीख लें, इनकी ज़िंदगी में ही आप इनसे, तो कितना अच्छा हो जाएगा। इनके साथ रहें, इनका बाजू बने, सीखें इन्हें कि मुझे सिखाएं आप कैसे ये कारोबार करते हैं, क्योंकि कल को वो कारोबार किसने संभालना है? आप भाइयों ने ही संभालना है ना, आप 2-3 भाई ही हैं ना। तो आप अच्छी बात है, आप सीख लें इनसे कारोबार। को नुकसान तो नहीं हो जाएगा ना अगर आप अपना कारोबार सीख लेंगे। ठीक है, तो मेहरबानी करें, इनका ख्याल रखें। और ये मौका मिल रहा है कि अभी कोई काम शाम भी नहीं करना, कहीं जाना भी नहीं, तो इनके साथ रहें, इनकी खिदमत करें और 100 दिन इनसे दूर भी रहें आप। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ अब आप ये ना आपकी तारीफ़ें करें। आप जब ये आएँ तो ये आपकी तारीफ़ें करें, ये कहें कि जी बहुत अच्छा हो गया है, वरना फिर सरप्राइज़ है। ऐसे ही है ना फ़ाद? वरना फ़ाद कह रहा है मुझे कि सरप्राइज़ है। अच्छा, फ़ाद तो कह रहा है अभी पढ़ लो।
नहीं नहीं, मगर अभी नहीं, अभी 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 नहीं, अभी फहद ऐसे करेगा तो फौरन पढ़ लेंगे। ये फार्मूला फहद भी करेंगे। सरप्राइज देना पड़ेगा आपको, मुझे लग रहा है। अच्छा, हाँ। नहीं हम हमेशा उम्मीद अच्छे की करते हैं अच्छा है कि तो बहुत अच्छी बात है कि फादर के साथ जाने लग जाएंगे तो सबसे अच्छी बात है। इनका बहुत अच्छा कारोबार है, वालिद ने जो अपनी ज़िंदगी में सेट किया है, तो इन्होंने जाके एक एसी दफ्तर में बैठना है वालिद के साथ और कारोबार सीखना है, और सीख लें, अच्छी बात है, कल को संभालना भी तो इन्होंने ही है। एक क्या दर्द थे वाइफ के कहने पे हम्म 4 माह के लिए, सुबह जाता था, रात को आता था 10 बजे, 8 से लेकर 10, 1000 रुपया मिलता था। अच्छा। तो यहाँ पे लाख भी उड़ा दो तो परवाह नहीं है लाख में। हम अगर 4 माह के बाद जाकर उसको मैं लेके आया था। अच्छा, फिर आप लेके आए? फिर मैं जाके लेके आया। माँ बाप का दिल ही ऐसा होता है। तो इनको समझना चाहिए, इतने बड़ा जो सिलसिला कर दिया है ना, इन्होंने इसको संभालना है। इनको बर्बाद करने में तो कुछ भी टाइम नहीं लगता, बनाने में टाइम लगता है, तो मैंने बनाने में टाइम लगाया है। हम इस स्टेज में जितना मर्जी खर्च कर ले, खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन उसको संभाले तो। हाँ। अगर उसको संभालेंगे नहीं, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, साल में, 2 साल में फिनिश। आज भी इसी चौथों से बात हो रही। अच्छा। तो खुदा का वास्ता है, कितने घंटे के लिए जाते हैं? 12 में जाते हैं, 4:30 बजे घर पे आ जाते हैं। अच्छा। बैंक देखने हैं, थोड़ा पता काम देख रहे हैं, बाकी मेरा काम 24 घंटे चलता है। इतने मेरा कम तो मेरे पास जो मुलाजिम की तादाद है 60 से ऊपर है, जो बिजनेस देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो इनको यही समझा रहा था कि बेटा हर चीज बड़ी बुराई मिल गई है, इसको संभालना है, इसको संभालोगे नहीं तो फिर ये खत्म। हाँ बिल्कुल, फिर जारी बात है, इनको पता ही नहीं चलेगा, तो वो मुलाजिम फिर इनको चला के और निकल जाएंगे। तो बेहतर है कि अभी इनके हयाती में सीख लें, समझ लें, जान लें, ताकि फिर इस कारोबार को आप और आगे बढ़ाएं, जो इन्होंने हो सकता है बिल्कुल स्क्रैप से शुरू किया। और सबके लिए ही है, वाकई ये किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए ही है। बोर्डम के लिए भी ये अच्छा है। हाँ, और डॉक्टर ज़िया ने बड़ी अहम बात की कि ये बोर्डम मैनेजमेंट में भी अच्छा है कि आप जाएं, अपने कारोबार को देखें, वहाँ बैठें, उसको समझें, सीखें। मुफ्त में सीखने को भी मिल रहा है और अपना कारोबार भी है, आखिर संभालना भी आपने, वरना फिर वो मुलाजमों के हाथों में जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, कोई और किसी का सवाल है तो करें जी। कोई सवाल नहीं है? ओके जी, थैंक यू आप लोगों की सब्र का।